नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं, हमास की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल ने दी है पाकिस्तान और तुर्की को धमकी। जी हाँ दोस्तों, बता देना चाहते हैं, पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों ही देश जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे। लगातार यहाँ पर तुर्की का राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उकसाने का काम कर रहा था ताकि इजराइल पर अटैक कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर 57 अरब देशों को झुका दिया है इजराइल ने। और अब इजराइल ने जो है दोस्तों अंतिम चेतावनी दे दी है पाकिस्तान और तुर्की को। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 50 इजरायली लड़ाकू विमान तैयार करके रखे हुए हैं इजराइल ने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी खबर देखने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पिछले 13-14 दिन से जिस तरीके से यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, जिस तरीके से यहाँ पर एयर अटैक कर करके जो आतंकवादियों की सुरंगें थी, हमास जो कि एक फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है, उसकी तमाम सुरंगों को यहाँ पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने जो है नेस्तनाबूद कर दिया था। तमाम आतंकीवादी थे दोस्तों हमास के, उनको ढेर कर दिया गया है। बड़े बड़े आतंकवादियों को मार गिराया है यहाँ पर इजराइल ने। लेकिन अब जो है इस जंग के बीच जो है पाकिस्तान और तुर्की का नंबर भी आ सकता है। जिस तरीके से इजराइल की तरफ से जो है दोस्तों चेतावनी दी गई है, उसमें पाकिस्तान और तुर्की के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है संभल जाने का मौका है। अगर अब भी दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की नहीं संभलते हैं तो यहाँ पर इजराइल का अगला निशाना दोस्तों पाकिस्तान होगा या फिर तुर्की होगा। दोनों में से एक का नंबर तय माना जा रहा है। किसी भी वक्त दोस्तों कुछ भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल जो है इस वक्त जो है खतरनाक मूड में है। लगातार दोस्तों अपनी सेना और यहाँ पर दो हथियारों को बढ़ा रहा है। आपने पता ही होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने 5400 करोड़ के हथियार भेजे थे अभी दोस्तों इजराइल के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि जो है हमास को ख़त्म जो है बिल्कुल किया जा सके। अब जो है दोस्तों यहाँ पर 50 इजरायली लड़ाकू विमान पूरी तरीके से तैयार हैं। ये किसी भी वक्त दावा बोल सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को दिखा सकते हैं दोस्तों असली औकात। वहीं दूसरी तरफ तुर्की दोस्तों बिल में छुप चुका है। तुर्की को पता चल चुका है कि अब इजराइल जो है तुर्की को भी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान ये दोस्तों आग में घी पूरने का काम कर रहे थे। क्योंकि जब इजराइल जो है आतंकवादियों से जंग लड़ रहा था, जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों को ढेर कर रहा था, सुरंग तबाह कर रहा था दोस्तों, वहाँ पर हमास के तमाम आतंकवादियों का सफाया कर रहा था, तब तुर्की के राष्ट्रपति बार बार जो है दोस्तों पाकिस्तान और रूस को फ़ोन मिला रहे थे कि जहाँ पर, क्योंकि इजराइल को सबक सिखाने के लिए। लेकिन जो इजराइल ने करके दिखाया है, इससे सभी 57 अरब देशों की दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से जो है असली औकात सामने आ चुकी है। 57 अरब देश मिलकर भी इजराइल का बाल बाका नहीं कर सकते हैं। और अब जो है दोस्तों अमेरिका इजराइल के साथ है और कई देश भी इजराइल के साथ है दोस्तों। इसमें दोस्तों फ्रांस, रूस, हिंदुस्तान, तमाम देशों के नाम आते हैं। और अब जो है रही बात दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की की, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और तुर्की को सबक सिखाने के लिए इजराइल की सेना कूच कर जाएगी। और इजराइल के पास बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान जो हर समय ये कहता है कि उसके पास परमाणु बम है, तो इजराइल के पास भी दोस्तों अच्छे से अच्छे हथियार हैं। इजराइल की दोस्तों स्थल सेना जो है पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है मौजूदा समय में वो पाकिस्तान से 10 गुना बेहतर है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की दोस्तों इस वक्त फट के 4 हो रही है। उसको पता है कि इजराइल कभी भी जो है कूच कर सकती है। इजराइल की सेना, इजराइल के लड़ाकू विमान कभी भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान में घुस सकती है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के हमारे वीर जवान जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान की धरती में घुसकर दुश्मनों को धूल चटाकर लौटे थे, ठीक इसी तरह इजराइल भी पाकिस्तान और तुर्की को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना को पूरी तरीके से तैयार कर चुका है। आदेश है तो बेसिक इंतजार का है, वो आदेश कभी भी हो सकता है। और इस चीज़ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी चिंता बढ़ चुकी है। उन्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी वक्त जो है दोस्तों यहाँ पर तुर्की के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इजराइल का अटैक हो सकता है, क्योंकि इजरायली सेना इस वक्त तैयार है अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए। और दिनों दिन पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार विदेश दौरे कर रहा है कर्ज लेने के लिए। अभी चीन गया था दोस्तों, लेकिन वहाँ से कटोरा पकड़ा कर तुरंत जो है दोस्तों चीन ने रवाना कर दिया। तो सऊदी अरब गया तो वहाँ से दोस्तों 20,000 चावल की बोरियाँ लेकर आया है, क्योंकि कर्ज देने के लिए कोई भी देश पाकिस्तान को राजी नहीं है। पाकिस्तान पुराना कर्ज नहीं चुका पा रहा है। तो एक तरफ से आर्थिक हालत जो है दोस्तों पाकिस्तान की ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी को पालता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है। दूसरी तरफ तुर्की का दोस्तों अब नंबर आने वाला है। इजराइल की जो दोस्तों सबसे टॉप लिस्ट है उसमें पाकिस्तान और तुर्की का नाम सबसे ऊपर है। इन दोनों देशों को, क्योंकि इन दोनों देशों में भी दोस्तों कई बार आतंकवादी पाले जाते हैं। आपको पता ही होगा पाकिस्तान जिस तरीके से घुसपैठ करवाने की कोशिश करता रहता है अपने हिंदुस्तान के अंदर।
तो यहाँ पर इजराइल दोस्तों यहाँ पर जो एक बड़ा दोस्तों मिशन छेड़ा जा सकता है, जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं आतंकवाद को सफाया करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी दोस्तों निशाने पर लिया जाएगा। अब दोस्तों दूसरी बड़ी बात आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुर्की जो उछल कूद कर रहा था, उसकी जो है दोस्तों पिछवाड़े में जो मिर्ची लगी थी तुर्की को, वो दोस्तों अब जो है आने वाले वक्त में ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने जो है ताबड़तोड़ एक्शन करके हमास का खात्मा कर दिया है। गाज़ा पट्टी में जिस तरीके से तोहफे घुसी थी दोस्तों, उन तोहफों ने वो तबाही मचाई कि गाज़ा पट्टी के अंदर हमास के जितने भी आतंकवादी थे उन सब का सफाया हो चुका है। और कुछ आतंकवादी तो दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर फिलिस्तीन को छोड़कर भाग चुके हैं। उन्हें पता है कि अब उनकी जान पर आ चुकी है और इजराइल जो है उनका बाप बनकर खड़ा हुआ है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेगा। दूसरी तरफ आपको बता देना चाहता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो रणनीति रही है वो दो तरह से रही है। एक तरीके से तो अपने इजराइल के नागरिकों की रक्षा करने की, जिसके लिए उन्होंने आयरन डोम लगा रखा है इजराइल के चारों तरफ। तो इजराइल की जितने भी सड़कें हैं दोस्तों, बगीचे हैं, गार्डन है, हर जगह वहाँ पर दोस्तों बंकर बनाए रखे हैं सीमेंट के, जिनमें लोहे का काम किया हुआ, ताकि जब भी कोई मिसाइल दागे हमास जैसे आतंकवादी संगठन, तो तुरंत जो है इजराइल के नागरिक उन बंकरों में छुप जाते हैं। तो ये इजराइल की व्यू रचना है। और अगला नंबर क्या होगा पाकिस्तान का? इजराइल के लड़ाकू विमान तैयार है दोस्तों, इजराइल की मिसाइलें तैयार है, इजराइल की जो यहाँ पर थल सेना की जो आर्मी की तोपें हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। अब तो गाज़ा पट्टी में दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर घातक जंग दिखाई है इजराइल ने। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 40 के आसपास जो है हमास के बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं और कई सुरंगों तबाह कर दिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों पिछले 12 दिन से ये जंग चल रही है, उसमें इजराइल के लड़ाकू विमान ने सभी जितने भी यहाँ पर दोस्तों हमास के आतंकवादियों ने सुरंग बना के रखी थी, सभी को तोड़ फोड़ दिया है, तबाह कर दिया है यहाँ पर एक तरीके से हमास के सभी आतंकियों को, और पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया है फिलिस्तीन और उसके आतंकी आका हमास के संगठन को। अब आने वाले वक्त में हमास के लिए वक्त और बुरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से इस वक्त जो है दोस्तों खतरनाक मूड में है। इजराइल के प्रधानमंत्री किसी भी वक्त बड़ा आदेश दे सकते हैं दोस्तों हमास जैसे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। तो तीसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं पाकिस्तान और तुर्की बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। अभी भी जो दोस्तों इनकी जो मिर्ची लगी हुई है इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति को दोस्तों, ये ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को दोनों का है जो इजराइल अगला नंबर लेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग खत्म होगी तो क्या अगला नंबर पाकिस्तान और तुर्की का है? क्या तुर्की को तबाह कर देगा यहाँ पर इजराइल? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से तुर्की ने जो है लगातार मुस्लिम देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की, रूस को फ़ोन किया इजराइल पर अटैक करवाने के लिए, और जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की व्यू रचना, जी हाँ, जिस टेक्नोलॉजी और जिस दिमाग से यहाँ पर इजराइल ने युद्ध लड़ा है, वाकई काबिल तारीफ है दोस्तों। सिर्फ 70 से 80 लाख जनसंख्या है इजराइल की, एक छोटा सा टुकड़ा है दोस्तों इजराइल। इसके बावजूद 57 अरब कंट्रीज़ को यहाँ पर दोस्तों झुका दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर इजराइल से पंगा ले ले। अकेला एक छोटा सा देश ने दोस्तों जो काम यहाँ पर करके दिखाया है आतंकवादियों के खिलाफ, जिस तरीके से हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ मोर्चा छेड़ा यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, काबिल तारीफ है। यहाँ पर इजराइल ने जो पावर दिखाया है, जो शक्ति प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से दोस्तों एयर स्ट्राइक की है, ताबड़तोड़ सुरंगें तोड़ी है, और जिस तरीके से अब गाज़ा पट्टी में इजराइल की तोपें घुसी हुई है, वो लगता है कि अब दुश्मन का खात्मा करके ही लौटेगी, क्योंकि काबिल तारीफ काम कर रही है यहाँ पर इजराइल की एयरफोर्स और इजराइल की थल सेना। अब आने वाले वक्त में जंग और ले सकती है विकराल रूप अगर नहीं कूदे दुनिया के दूसरे देश। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि अब जंग जो है दोस्तों और भी ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है अगर दुनिया के दूसरे देश शांति समझौता नहीं करवाते हैं, सीज फायर नहीं करवाते हैं, तो दोस्तों ये जंग और बढ़ सकती है। यहाँ पर हमास के कई आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, बच्चे कुछ आतंकवादी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आता है कि अब अगर दुनिया के दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, हिंदुस्तान और ये जो है यहाँ पर शांति समझौता करवाने के लिए नहीं कूदते हैं बीच में, तो इजराइल जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सफाया कर देगा यहाँ पर हमास और उसके तमाम आतंकवादियों का। दोस्तों ये 2014 में भी इन दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी थी, उसमें भी दोस्तों फिलिस्तीन को मुँह की खानी पड़ी थी और एक ही झटके में असली औकात बता दी थी इजराइल ने। और अब जो है दोस्तों फिलिस्तीन जिस तरीके से हमास को पाल रहा है, हमास के आतंकवादियों को पाल रहा है, यहाँ पर इजराइल ने दोस्तों उनकी भी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है। हमास को भी असली औकात दिखा दी है इजराइल ने और बता दिया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अब इजराइल जिस तरीके से दोस्तों व्यू रचना रच रहा है, इससे यही लग रहा है दोस्तों कि अगला नंबर